एक परिवार एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली गुयाना की यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जो साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। मैं 185 साल से भी अधिक समय से पहले पुराने भारतीय प्रवासियों को भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा और गुयाना की संसद को संबोधित करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी शामिल होऊंगा। हम हर मुश्किल समय में एक साथ खड़े रहे हैं। शिखर सम्मेलन हमें ऐतिहासिक संबंधों को नवीनीकृत करने और नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। तो डिपार्चरिंग स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री का डिपार्चर स्टेटमेंट पढ़ा सुना। प्रधानमंत्री ने इसको एक्स पर पोस्ट किया और 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ब्राजील में प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन संबोधित हुआ उसकी अध्यक्षता अब ब्राजील के पास है और वहां रियो में ये आयोजित होगा। और नाइजीरिया में भी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी तरह से गुयाना की यात्रा जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने अपने और भारत और गुयाना के जो संबंध हैं उसकी भी चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 17 वर्षों में किसी भारत के प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है। नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 3 देशों की यात्रा पर है। 5 दिवसीय यात्रा है। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाएंगे और नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की ये 5 दिवसीय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।